मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के लिए, गठबंधन का रिश्ता तोड़ने के लिए अपना आधार तय कर लिया है। यानी वो जब बीजेपी के साथ जाएंगे और जब अलग होंगे या आरजेडी के साथ जब मिलेंगे या अलग होंगे तो एक सियासत का आधार वो तय करते हैं। तो आज हम इसी पर बात कर रहे हैं और हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी से बिदकने की फिराक में है। वो इस कोशिश में है अपने पार्टी के नेताओं के द्वारा दिए गए बयान, अपनी पार्टी की मीटिंग के बाद जो रेजोल्यूशन पास हुआ उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने आधार बना लिया है बीजेपी का साथ छोड़ने के लिए। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी की मुश्किलात ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए कि नीतीश के भरोसे बिहार में भी डबल इंजन है और नीतीश के भरोसे केंद्र में भी मोदी की सरकार चल रही है। तो ऐसे हालात में नीतीश कुमार अगर भागते हैं तो बीजेपी का जो सपना है वो चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन नीतीश भागेंगे क्यों, सवाल यही होगा आपका कि वजह क्या हो सकती है। तो हम मोटी मोटी 4 बातें आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार इन वजहों से भागने की कोशिश कर रहे हैं और प्लान तैयार कर रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं। जब वो गठबंधन तोड़ते हैं और राजभवन के बाहर मीडिया से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये वजह थी इसलिए हम भाग आए। अब वो कहेंगे कि हम तो भारतीय जनता पार्टी से इतने दिनों से इतनी सारी मांग रखी, हमने मुंह से कहा, लिखित रूप में कहा, पार्टी के नेताओं ने कहा, कार्यकर्ताओं ने कहा, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में रहने के बावजूद हमारी बात नहीं मानती है तो हम आपके साथ क्यों रहेंगे। इसलिए कि हम तो राज्य का भला चाहते हैं, हम तो लोगों का विकास चाहते हैं और अगर लोगों का विकास नहीं होगा तो हम आपके साथ क्यों रहेंगे। इसलिए हम अब जा सकते हैं नीतीश कुमार की उन 4 वजह जिसकी वजह से नीतीश कुमार आधार बना रहे हैं और वो अलग हो सकते हैं और बीजेपी पर मुसीबत का पहाड़ टूट सकता है। सबसे पहली वजह हम आपको बताते हैं। दरअसल हुआ क्या, ईडी ने मंगलवार को पटना, दिल्ली, अमृतसर, चंडीगढ़, पुणे समेत कम से कम 20-22 ठिकानों पर छापेमारी की और जिस व्यक्ति पर छापेमारी की गई उनका नाम है आईएएस अधिकारी संजीव हंस। संजीव हंस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पसंदीदा अधिकारी हैं और हमेशा से उनकी कुर्बत रही है। तो आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पसंदीदा अधिकारी पर ईडी की हिम्मत कैसे हो गई छापा मारने की। पहला आधार, पहली बात तो यही नाराजगी की है। दूसरे मामले पर आ जाइए। झारखंड में भाजपा छोड़ निर्दलीय के रूप में पूर्व सीएम रघुवर दास को चुनावी मैदान में हराने वाले सरयू राय की तस्वीर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सामने आ गई। अब मुख्यमंत्री के करीब सरयू राय जब जाएंगे तो मुख्यमंत्री भाजपा से अलग होंगे। हालांकि आधिकारिक और जो स्वागत की औपचारिकता है वो बाकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ही सरयू राय को पार्टी में ज्वाइन कराएंगे और फिर झारखंड में चुनाव की तैयारी में सरयू चले जाएंगे। उसके अलावा अब बात करते हैं, यानी भाजपा के जो नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति सर्वेक्षण कराया और आंकड़े के हिसाब से आरक्षण की सीमा बढ़ा दी और उसके बाद ये पूरा मामला न्यायालय में गया और न्यायालय ने इसे हटा दिया, खारिज कर दिया। अब इन लोगों ने कहा कि हाँ हम तो चुनौती देंगे, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके पार्टी के नेताओं ने कहा कि 9वीं अनुसूची में इसे शामिल कर लिया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ये कहते रहे, कह भी रहे हैं, लेकिन ये माना नहीं जा रहा है। एक और बिंदु है विशेष राज्य का दर्जा। जैसे ही सरकार बनी केंद्र में जेडीयू के भरोसे, उसके बाद ही जो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई दिल्ली में, वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा यही आया कि भैया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, ये हमारी पुरानी मांग है। उसके बाद आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने हमला किया, मांग किससे रहे, जिसके साथ सरकार में है उसको बोलिए, कॉलर पकड़िए और खींच के लाइए। ये सब सियासत की नौटंकी नहीं चलेगी। तो ये 4 बिंदु हैं जो हमने आपको बताई है कि इन वजहों से नीतीश कुमार ने अपना आधार बना लिया है और इसी आधार पर वो गठबंधन तोड़ेंगे और ये हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि 2025 का चुनाव वो आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट के साथ गठबंधन करके लड़ सकते हैं। इसलिए कि 4 ऐसा आधार है जो नीतीश को सियासत में गठबंधन तोड़ने की इजाजत देता है और फिर वो जाएंगे, कहेंगे विशेष राज मांगा, हमारे अधिकारियों को परेशान किया, सरयू राय और जेडीयू को मजबूत करने के लिए झारखंड में हमने एक्शन लिया, उस ये सारी चीजें से आपको तकलीफ हुई, पेट में दर्द हुआ, इसलिए भैया माफ कीजिए हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम अब नए गठबंधन की ओर जा रहे हैं। नीतीश कुमार ऐसा ही कहते नजर आ सकते हैं।